जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई नई ऑडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। संगत जी, गुरु जी कहते थे सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, और अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी बताते हैं, मैं गुरु जी के पास अपने छोटे बेटे की बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS में दाखिला कराने के लिए आया, क्योंकि मैंने पूरी कोशिशों के बावजूद उसका दाखिला नहीं कर पा रहा था। मैं विशेषता उसका दाखिला मणिपाल BDS में करवाना चाहता था। गुरुजी ने मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया और उसने MBBS की सब परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मेरा बड़ा बेटा भी डॉक्टर है, जो चंडीगढ़ में रहता है। वह सुखपूर्वक अपना शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रहा है और व्यावसायिक तौर पर भी अच्छा कर रहा है। मैं एक डेंटल सर्जन हूँ और फरीदाबाद में काम करता हूँ। गुरुजी से मिलने के बाद मैं काफ़ी कठिन जबड़े की शल्य चिकित्सा कर पाया, जो रोगियों के मर्ज की वजह से जटिल थी, पर गुरुजी के आशीर्वाद से वह सब ठीक हुई। मरीज हमेशा अपनी शल्य चिकित्सा से संतुष्ट होते थे और कभी भी मेरे लिए कोई शिकायत नहीं आई थी। अंकल जी बताते हैं, उनकी बेटी पर्ल एकेडमी ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग के फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी FDT में दाखिला लेने की कोशिश कर रही थी। वह लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो गई थी और उसका इंटरव्यू भी अच्छा गया, परंतु उसे चुना नहीं गया, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की जीविका की चिंता हो रही थी। इसलिए वह गुरुजी के पास गए। वह बुधवार का दिन था, जो संगत का दिन नहीं होता। मुझे यह पता था, फिर भी मैं बदरपुर की तरफ से महरौली रोड गया। मैं एक बस के साथ गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गया। मुझे चोट नहीं पहुंची, पर मेरी गाड़ी को आगे की तरफ जोर से टक्कर लगी थी। टक्कर इतनी गंभीर हुई थी कि गाड़ी का बोनेट खुल गया। रेडिएटर, AC ग्रिल और हेडलाइट को भी नुकसान पहुंचा था। फिर भी मेरी गाड़ी चलती रही और 15 से 20 किलोमीटर बाद मैं गुरुजी के यहाँ पहुँचा। गाड़ी का बोनट अभी भी खुला हुआ था। गुरुजी वहाँ नहीं थे। मुझे बताया गया कि गुरुजी रात को बहुत देर से आने वाले थे। जैसे मैं वापस आ रहा था, गुरुजी की गाड़ी मेरे सामने आ गई। गुरुजी ने मुझे देखा। मैं हाथ जोड़े रो रहा था। गुरुजी 5 मिनट तक वहाँ खड़े रहे और फिर अंदर चले गए। मुझे प्रसाद और लंगर परोसा गया। मुझे गुरुजी का संदेश मिल गया था। मेरी जान बच गई थी। नई गाड़ी आ जाएगी और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने घर वापस जाना था और सब ठीक हो जाएगा। मैं गाड़ी वापस ले गया। सुबह जब गाड़ी की मरम्मत कराने के लिए उसे ले जाने लगा, तो उसे रस्सी से खींचकर ले जाना पड़ा, और किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि दुर्घटना के बाद ऐसी हालत में गाड़ी ऐसी AC के साथ 50 किलोमीटर चली थी, क्योंकि रेडिएटर में पानी नहीं था, गाड़ी की बैटरी काम नहीं कर रही थी और AC भी ख़राब हो गया था। फिर भी गुरुजी के आशीर्वाद से गाड़ी इतनी चली थी, मैंने इस दुर्घटना के बाद नई गाड़ी खरीद ली। इतना ही नहीं, मेरी बेटी को एक विशेष साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। उसे गुरुजी के जन्मदिन 7 जुलाई को दाखिला मिला। अब मेरी बेटी अपने कोर्स में बहुत अच्छा कर रही है और उसे भी अभी तक 2 वजीफ़े भी मिल चुके हैं। यह सब गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ है। पिछले 2-3 सालों से मेरा व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा था। मेरे लिए मेरे परिवार का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा था, जबकि मेरा परिवार पूरी तरह से मुझ पर निर्भर था। मैं अपना घर बेचना चाहता था और अपना व्यवसाय छोड़ना चाहता था। मैं अपनी आर्थिक परेशानियों से बहुत हताश हो चुका था। एक संगत ने गुरुजी को मेरे हालात के बारे में बताया और एक बार मेरे बड़े बेटे ने भी उनको मेरे हालात से अवगत कराया था और मेरी परेशानी सुलझ गई। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं अपने उसी चिकित्सालय से अपने घर का खर्चा आराम से उठा पा रहा था और अपने पुराने ऋण भी चुका रहा था। इस दौरान मैंने सिर्फ गुरुजी से प्रार्थना की थी, गुरुजी, मैं
मेरी श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं गई है। मैंने गुरुजी का मंदिर अपने घर और चिकित्सालय में बनाया है और सत्संग में हम जो गुरबानी सुनते हैं हमेशा मेरे चिकित्सालय में चलती हैं। मेरे अधिकतर मरीज गुरुजी के बारे में पूछते हैं और गुरबानी का आनंद उठाते हैं। अंकल जी बताते हैं गुरुजी ने एक मरीज की शल्य चिकित्सा भी की थी। वह बताते हैं 4-5 साल पहले एक बुजुर्ग महिला मरीज अपने दामाद, जो कि मेरा भी मरीज था, मेरे पास लेकर आई। वह अपने बेटे के साथ अमेरिका में रहती थी। वह 73 साल की थी। उसे एक प्रमुख शल्य चिकित्सा की ज़रूरत थी, जिसमें जबड़े की हड्डी का संशोधन, ग्राफ्टिंग होना था। यह शल्य चिकित्सा जनरल एनेस्थीसिया में होनी थी। उसे उच्च रक्तचाप था, जो 160 से 180 एचएम या 200 भी पहुंच सकता था। अमेरिका में चिकित्सकों ने उच्च रक्तचाप की वजह से शल्य चिकित्सा करने से उसको मना कर दिया था। दिल्ली में भी चिकित्सकों का भी यही जवाब था। कोई भी चिकित्सक इतना बड़ा जोखिम उठाना नहीं चाहता था। वह महिला पिछले 2 सालों से दर्दनाशक दवाइयों पर जी रही थी। मैंने भी शल्य चिकित्सा करने से मना कर दिया। वह अपनी बात पर अड़ी रही, किंतु मैं नहीं माना। उस महिला की बेटी ने मेरे चिकित्सालय में गुरुजी की तस्वीर देखी और मुझे शल्य चिकित्सा कराने को कहा। उनका यह मानना था कि चूंकि गुरुजी मेरे अर्थात उनके चिकित्सक के साथ थे, कुछ भी अप्रिय नहीं होगा। उनके यह शब्द सुनने के बाद मैंने शल्य चिकित्सा की तैयारी शुरू कर दी। मैंने शल्य चिकित्सा जनरल एनेस्थीसिया से की, जिसमें 2 से 3 घंटे लगे। शल्य चिकित्सा के दौरान एनेस्थेटिस्ट चिंतित हो गया और उससे मुझसे 2 बार चेतावनी भी दी कि मरीज की स्थिति खराब हो रही है, किंतु शल्य चिकित्सा बहुत सफल रही। उस महिला ने अपनी बेटी को बताया उसने 2 बार गुरुजी को सफ़ेद चोले में देखा और गुरुजी ने उससे बात की और उसे आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। शल्य चिकित्सा के बाद ना कोई दिक्कत आई और ना कोई उसे सूजन या दर्द भी नहीं था। उस महिला ने मुझे बताया कि वह साईं बाबा की भक्त थी, पर गुरुजी ने उसे नया जीवन दान दिया था। उसने मुझसे गुरुजी की एक तस्वीर ली और वह बहुत खुश थी। उसे दर्द या सूजन की कोई शिकायत नहीं थी, जो ऐसी शल्य चिकित्सा में असाधारण होता है। जो महिला पिछले 2 सालों से दर्दनाशक दवाइयाँ लेकर काम चला रही थी, शल्य चिकित्सा के बाद उसे एक भी दर्दनाशक दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। यह सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद से मुमकिन हुआ था। मुझे अभी भी यही लगता है कि यह शल्य चिकित्सा उन तीनों चिकित्सकों ने नहीं, बल्कि मेरे गुरुजी ने की थी। अंकल जी बताते हैं मेरे दोस्त की भी सहायता गुरुजी ने की थी। वह बताते हैं मेरे दोस्त की 8 साल की बेटी को हृदय के वाल्व की गंभीर समस्या थी और उसे दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में शल्य चिकित्सा कराने का सुझाव दिया गया था। शल्य चिकित्सा की तारीख तय हो गई थी और मैंने गुरुजी से उस बच्ची के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की और उसके माता पिता को गुरुजी द्वारा दिए गए प्रसाद को फूल दिए। उसकी शल्य चिकित्सा दिल्ली में हुई, परंतु बच्ची की हालत बहुत नाजुक थी। मैं गुरुजी के पास गया तो उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा। मैं बच्ची के माता पिता से मिलने रात को 1 बजे अस्पताल गया। वे परेशान थे। मैंने उन्हें प्रसाद लेने को कहा और कहा सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने मुझे अपनी एक तस्वीर भी दी जो बच्ची के कमरे में रखनी थी। जैसे गुरुजी का कथन था, बच्ची स्वस्थ हो गई। गुरुजी की तस्वीर बच्ची के कमरे में है और वह रोज गुरुजी से प्रार्थना करती है। 1 साल बाद फिर उस बच्ची की हालत गंभीर हुई और उसे एक और शल्य चिकित्सा कराने को कहा गया और उसे शल्य चिकित्सा कराने को कहा गया। गुरुजी उस समय जालंधर में थे। गुरुजी ने मुझे चिंता न करने को कहा और कहा सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा तू लंगर कर, चिंता न कर, कुल ठीक हो जाएगी। वह फिर स्वस्थ हो गई और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। एक बार गुरुजी पंजाब में अपने नगर में गए थे। मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि वह कहाँ हैं और जब 10 दिन तक मुझे उनके दर्शन नहीं हुए, मैं बहुत परेशान हो गया और सो भी नहीं पा रहा था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ देर रात का शो देखकर मैं गुरुजी के यहाँ गया। अंधेरिया मोड़ पर मेरी गाड़ी का आगे का पहिया फट गया और मेरी गाड़ी एक तरफ झुक गई। थोड़ी दूर पर कुछ रोशनी थी और 2 ट्रक खड़े थे। मैं किसी तरह अपनी पत्नी की मदद से गाड़ी को
वहाँ तक ले गया। मैंने एक ट्रक के ड्राइवर को गाड़ी का पहिया बदलने को कहा। वह मेरी मदद के लिए आए, पर विश्वास कीजिए गाड़ी का पहिया बिल्कुल ठीक था और कहीं भी कोई पंचर नहीं था। उन्हें लगा कि मैं पिया हुआ हूँ और उन्होंने मुझे कहा कि गाड़ी का पहिया तो बिल्कुल ठीक है। मेरी पत्नी और मैंने गाड़ी का पहिया देखा था। काफ़ी दूर तक किसी तरह गाड़ी हम लेकर आए थे। हम दोनों अचंभित हो गए और हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं वहाँ से घर वापस चला गया और गुरुजी के यहाँ नहीं जा सका। मेरी पत्नी पहिए को फिर से जांच करना चाहती थी। मैंने एक पेट्रोल पंप पर उसे दिखाया और पहिया बिल्कुल ठीक था। मेरी पत्नी ने मुझे दोबारा उसे फरीदाबाद में दिखाने को कहा। मैंने सुबह को पहिया खुलवाया और पहिया उस ट्यूब बिल्कुल ठीक थे। गुरुजी के आशीर्वाद ने एक और करिश्मा कर दिखाया था। यह मेरे कुछ अनुभव हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ है। जैसे समुद्र का कोई अंत नहीं है, वैसे ही गुरुजी की शक्ति का कोई अंत नहीं है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी का अनुयायी हूँ और मैं हमेशा गुरुजी का अनुयायी बनकर ही जीना चाहूँगा। अब अंकल जी बताते हैं गुरुजी हैं कौन? कौन है गुरुजी? वो कहते हैं मेरे गुरुजी सारी मानव जाति के लिए वरदान हैं। उन्होंने जन्म ही इसलिए लिया कि लोगों को अपने आशीर्वाद से जीवन जीने का सही तरीका सिखा सकें। जिन्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है वह दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोग होते हैं और मैं उनमें से एक हूँ। मुझे भगवान की सबसे बड़ी सौगात यह प्राप्त हुई है कि मुझे मनुष्य जीवन मिला और सर्वाधिक भाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे मेरे गुरुजी मिले। हालांकि मैं मेरे गुरुजी बोलता हूँ वह सबके लिए हैं, सिर्फ मेरे लिए नहीं। जो भी उनके आगे आत्मसमर्पण करता है वह अपने अंदर गुरुजी को महसूस करता है और गुरुजी के बिना रहने की सोच भी नहीं सकता। मैं अपने दैनिक जीवन में इतने लोगों से मिलता हूँ, उनमें से अधिकतर मेरे चिकित्सालय के मरीज होते हैं और वह गुरुजी का नाम जानना चाहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ गुरुजी बस गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं, उनका कोई नाम नहीं है और भगवान का कोई नाम भी तो नहीं हो सकता। आप उन्हें कृष्ण, राम, शिव, गुरु नानक जी या अल्लाह बुला सकते हैं और गुरुजी आपकी निष्ठा किसी भी रूप में स्वीकार करते हैं क्योंकि वही हैं जो पूर्ण गुरु और महापुरुष हैं। हमारे पावन देश में जो सदियों से ऋषियों और गुरु द्वारा पवित्र किया गया है। इसलिए मैं अपने मरीजों को यही कहता हूँ कि मेरे गुरुजी का कोई नाम नहीं है और यह उनका सौभाग्य है कि उन्होंने उनकी तस्वीर देखी है और उनके बारे में पूछा है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि गुरुजी सिर्फ एक एहसास हैं। मेरे गुरुजी के पास शिव की शक्ति और गुरु नानक जी की आध्यात्मिक शक्ति है। उन्होंने जन्म ही लिया है और लाखों लोगों के दुख और पीड़ा कम करने के लिए जो उनकी शरण में आते हैं। आपका स्वभाव जो सालों से ऐसा होता है कि गुरुजी के मिलने के बाद बदल जाता है। आप एक बेहतर इंसान बन जानते हैं जिसकी कमजोरियां घट जाती हैं और जो उनकी संगत में जीवन जीना सीख जाते हैं। मेरे जीवन का सबसे अच्छा दौर वही है जब मैं गुरुजी के आशीर्वाद का आनंद उठा रहा हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं गुरुजी संगत को क्या उपदेश देते थे? मैं उनको कहता हूँ गुरुजी अपनी संगत को अपने प्रसाद के साथ अपना आशीर्वाद देते हैं और उनके प्रसाद में ही उनका आशीर्वाद और सीख होती है। जो समय आप गुरुजी के साथ बिताते हैं, जब वह आपसे बात करते हैं या आपकी ओर देखते हैं, तब आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और आप चिंता मुक्त हो जाते हैं। वह संगत को अपना स्नेह देते हैं जिनकी तुलना सिर्फ माँ की ममता से की जा सकती है। जब भी वह आपकी तरफ देखते हैं उनकी आंखों से दिव्य आशीर्वाद की किरणें प्रतिबिंबित होती हैं। आप जब पूरी सच्चाई से उनको पूर्ण समर्पण कर देते हैं, किंतु परंतु और सवाल छोड़कर और पूरी श्रद्धा के साथ जब आप उनको अपने अंदर महसूस करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक ही तरीका है, हम सच्चे दिल से उनकी प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करते हैं, गुरुजी के साथ होने का दिव्य एहसास आपके अंदर समाता है और आपके साथ रहता है। और जैसा भगवत गीता में लिखा है, आपको इसके बदले में कुछ नहीं मांगना है।
हम इंसान हैं और परेशानियों से घिरे रहते हैं। हम जानते हैं गुरुजी उनका समाधान करेंगे। हम गुरुजी से अत्यधिक चीज़ें मांगते हैं और गुरुजी से तभी सहायता मांगनी चाहिए जब हम या हमारे परिवार का पर कोई कठिनाई आई हो। वैसे भी उनका आशीर्वाद जो वह संगत को नियमित देते रहते थे, हमारी सभी परेशानियों को दूर कर सकता है बिना उन्हें कुछ बताए हुए। मेरे गुरुजी सरल, सहज और निष्कपट हैं। वह हमें कुछ भी खाने या पीने से मना नहीं करते। हम सब चीज़ों का निर्णय वह हम पर ही छोड़ते हैं। वह हमारे निजी जीवन में कभी हस्तक्षेप नहीं करते। वह हमेशा चाहते हैं कि हम अच्छा एक खुशहाल जीवन व्यतीत करें।